कैसे मौत का खेल बन गया लोगों की जान का दुश्मन। इस मूवी में क्यों मौत लोगों को चुन चुन कर मार रही है? ऐसा क्या गुनाह किया था इन लोगों ने जिसके चलते मौत ने इन्हें अपनी आगोश में समा लिया? क्यों यह लाख कोशिश करने के बाद भी इस खेल से बच नहीं पाए? आइए जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1961 के समय को दिखाते हुए, जहां हम ईथन और सोफिया नाम के एक कपल को देखते हैं। दरअसल ईथन सोफिया को सरप्राइज देने के लिए शहर में बने एक न्यू रेस्टोरेंट में उसे लेकर आया था, जहां उस रेस्टोरेंट का नाम था स्काई टावर, जिसे देखने के बाद सोफिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इन दोनों के रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए एक फोटो ली जाती है, जहां पीछे हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि इस पार्टी में आई हुई एक सिंगर का बेटा था और उसका नाम था नोआ। खैर, इसके बाद ईथन और सोफिया दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, जिसका फ्लोर पूरी तरह कांच से बना हुआ था और रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक लाइव किचन बना हुआ था, जहां शेफ खाना बना रहे थे। माहौल बहुत खुशनुमा था। सभी लोग पार्टी में काफी एंजॉय कर रहे थे कि इसी बीच सोफिया एक रोज निकालकर ईथन की जैकेट की जेब में रख देती है, लेकिन कांटा चुभने की वजह से ईथन का हाथ कट जाता है और उसकी उंगली से बहते खून को देखकर सोफिया को वोमिट होना शुरू हो जाती है। उसकी हालत देखकर वहीं सिंगर चुपके से उससे पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यह सुन सोफिया पहले हैरान तो होती है, लेकिन फिर उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद वह प्रेग्नेंट है। यह जानने के बाद उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह यह बात ईथन को बताने का डिसाइड करती है। इसके बाद सोफिया जैसे ही पार्टी में आती है तो ईथन उसे टेरेस पर ले जाकर प्रपोज कर देता है और सोफिया भी उसे हाँ कहते हुए अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता देती है, जिसे सुन ईथन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो टेरेस से एक कॉइन नीचे फेंकता है, लेकिन यह कॉइन नीचे गिरने की बजाय ऐस बड़ी ई डक्ट में फंस जाता है। इधर रेस्टोरेंट में पार्टी जारी रहती है, लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्लास फ्लोर में हल्का सा शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। इसी दौरान कॉइन ऐस बड़ी ई की पाइप में घूमता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी अचानक फ्लोर टूट जाता है और कई लोग नीचे गिर जाते हैं। ईथन खुद को बचाने के लिए एक टूटी हुई शीशे की पट्टी पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ और पैर कट जाते हैं, जिसके चलते आखिरकार वह भी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सोफिया किसी तरह बच जाती है, जबकि यह कॉइन अभी भी इस बड़ी ई डक्ट्स में घूमता रहता है और फिर जाकर एक गैस पाइप में फंस जाता है, जिससे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और इसी आग में जलकर सिंगर की मौत हो जाती है। आग को फैलता देख सोफिया अपने आप को पियानो के नीचे छुपा लेती है और फिर मौका देखकर लिफ्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन लिफ्ट ऑलरेडी फुल थी। बैलेंस बिगड़ने की वजह से लिफ्ट क्रैश हो जाती है और उसके अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। यह देख सोफिया दोबारा रेस्टोरेंट में ऊपर की तरफ भागती है, पर वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा एक तरफ झुक गया है और लोग किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पियानो, जिसके नीचे सोफिया छुपी हुई थी, अब पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रहा था। तभी वह कॉइन डक्ट से निकलकर सीधा इस पियानो पर गिरता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा गिर जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में हम सोफिया को सिंगर के बेटे नोआ के साथ देखते हैं, जिसे वह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फ्लोर फिर से गिरने लगता है। यह देख सोफिया दो चैन के बीच में अपनी रिंग फंसा के सपोर्ट बनाती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और सोफिया और नोआ की भी नीचे गिरकर मौत हो जाती है। तभी हम एक लड़की के चीखने की आवाज सुनते हैं और यहां हमें पता चलता है कि यह सब असल में ओलिविया के हेल्यूसिनेशन में हो रहा था। उसके चीखने की वजह से क्लासरूम में मौजूद सभी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर के पूछने पर वह बताती है कि उसे अक्सर ऐसे हेल्यूसिनेशन और डरावने विजन आते रहते हैं। रात को जब ओलिविया सोती है तो उसे फिर से एक डरावना सपना आता है और वह डर की वजह से उठ जाती है। यह देख ओलिविया की रूममेट उसे अपनी फैमिली से इस बारे में बात करने की सलाह देती है और अगले दिन ओलिविया अपने पापा और छोटे भाई से मिलने उनके घर पहुंच जाती है, जिसके बाद उसका भाई और वह दोनों अपने अंकल के घर जाते हैं जो उनकी मॉम के भाई थे। दरअसल ओलिविया की अपने कजिन्स के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट थी। सभी लोग यहां काफी एंजॉय करते हैं कि तभी ओलिविया अपने अंकल से सोफिया के बारे में पूछती है। जी हां, वही सोफिया जो उसके सपने में बार बार आती थी। असल में वो ओलिविया की ग्रैंड मदर थी, लेकिन सोफिया का नाम सुनते ही उसके अंकल नाराज हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारी ग्रैंड मां हमारे लिए मर चुकी है। वह पागल हो गई थी और एक आइलैंड पर जाकर रहने लगी थी। इसके बाद वह हमसे मिलने के लिए कभी नहीं आई और उन्हीं की वजह से तुम्हारी मां की भी दिमागी हालत खराब हो गई थी और वह भी हमें छोड़कर चली गई। इतना कहकर वह यहां से चले जाते हैं, जिसके बाद ओलिविया की आंट उसे चुपके से सोफिया द्वारा भेजे गए लेटर, उसका एड्रेस और एक फोटो देती है। यह वही फोटो थी जो ईथन और सोफिया की टावर व्यू रेस्टोरेंट के सामने ली गई थी। ओलिविया जब इस जगह को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने अपने सपने में पहले भी कई बार यही जगह देखी है।
सच जानने के लिए वह अब उसी आइलैंड पर जाने का फैसला करती है जहां सोफिया रहती थी। ओलिविया वहां पहुंचकर पहले अपना नाम बताती है और इस नाम को सुनते ही सोफिया इमोशनल होकर उसे अंदर बुला लेती है और ओलिविया से उसकी मां के बारे में पूछती है, जिस पर वो सोफिया को बताती है कि उसकी मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। इसके आगे वो सोफिया को अपने सपने के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे हर रोज स्काई व्यू रेस्टोरेंट का सपना आता है जिसमें मैं आपकी और ग्रैंडफादर ईथन की मौत देखती हूं। यह सुन सोफिया हैरान रह जाती है और ओलिविया से कहती है कि जो विजन तुम्हें आते हैं वह पहले मुझे भी आते थे और इन्हीं विजन की वजह से मैं उस दिन होने वाले बड़े हादसे को रोक पाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से वह कॉइन ले लिया था और माइक पर लोगों को वार्निंग दे दी थी कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग पहले ही वहां से चले गए और इस तरह काफी लोग मरने से बच गए। यह सुन ओलिविया हैरान होकर सोफिया से पूछती है कि आपने पार्टी में मौजूद सब लोगों की जान बचा ली थी। इस पर सोफिया कहती है, हाँ, उस दिन मैंने मौत को धोखा देकर सबकी जान बचा तो ली थी, पर मौत उन लोगों का पीछा करती रही और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारती रही। यहां तक कि उस हादसे के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें भी इस मौत के खेल का सामना करना पड़ा। ईथन को भी इसी तरह इस मौत के खेल ने मार डाला और तब मुझे एहसास हुआ कि अगली बारी मेरी है। इसीलिए मैं यहां आकर छुप गई, क्योंकि अगर मैं मर गई तो यह मौत तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार डालेगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम सबको कुछ नहीं होगा। इसके बाद ओलिविया सोफिया से पूछती है, तो फिर आखिर मुझे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं? इस पर वह जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मौत अब हमारे पीछे है। यह बात सुनकर ओलिविया बहुत ज्यादा डर जाती है। तब सोफिया उसे एक बुक देती है जिसमें उस हादसे में बचे लोगों को किस तरह मारा गया और मौत से कैसे बचा जा सकता है। यह सब जानकारी मौजूद थी, लेकिन ओलिविया इस पर भरोसा नहीं करती और बाद में आने का कहकर यहां से जाने लगती है। यह देख सोफिया अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत का सामना करने का फैसला करती है और कई सालों बाद पहली बार अपने केबिन से बाहर आती है। वह इतने सालों तक केबिन में छुपी हुई थी ताकि मौत उसे न ढूंढ पाए। फिर वह ओलिविया को किताब देते हुए कहती है कि अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी, जिससे बचने के लिए तुम्हें इस किताब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ओलिविया को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए सोफिया उसे यकीन दिलाने के लिए कहती है, देखो अब मैं कैसे मरती हूं। तभी पास में गैस लीक होने लगती है और गैस लीक की वजह से चीजें इधर उधर गिरना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद एक चैन सोफिया से टकराती है और उसके गले को चीरते हुए निकल जाती है, जिससे सोफिया की मौत हो जाती है। अब ओलिविया को सब कुछ सच लगने लगता है। अचानक उसे याद आता है कि अब उसकी मां का नंबर है, इसलिए वह उन्हें बचाने के लिए सोफिया की दी हुई किताब को पढ़ने का फैसला करती है और जब उसे खोलकर देखती है तो उसमें वही कॉइन छिपा होता है जिससे सोफिया ने उस हादसे को रोका था। वह तुरंत अपनी फैमिली को कॉल कर उन्हें अलर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका फोन रिसीव नहीं करता क्योंकि उसकी पूरी फैमिली एक पार्टी में बिजी थी। तभी अचानक यहां अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। एक ग्लास टूट जाता है और उसका टुकड़ा आइस बकेट में गिर जाता है। इस बकेट में से जब ओलिविया के अंकल बर्फ लेते हैं तो वह कांच का टुकड़ा उनके ग्लास में चला जाता है, जिसे वह साइड में रख देते हैं। इसके अलावा यहां मौजूद दूसरा सामान भी अपनी जगह बदलने लगता है, जैसे यह सब कुछ किसी प्लान के तहत हो रहा हो। इधर ओलिविया के अंकल के हाथ से वह ग्लास गिर जाता है और कांच का टुकड़ा उनके पैर में छुप जाता है। दर्द की वजह से वह जैसे ही जमीन पर गिरते हैं तो उनके गिरने से जमीन में एक वाइब्रेशन पैदा होती है और एक औजार अचानक लॉन कटिंग मशीन पर गिर जाता है, जिससे मशीन स्टार्ट हो जाती है और अचानक ओलिविया के अंकल के फेस को क्रैश कर उन्हें मार देती है। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर घर के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तब ओलिविया उन्हें समझाती है कि कैसे मौत उनके पीछे पड़ी है। वह उन्हें बताती है कि स्काई व्यू रेस्टोरेंट वाले इंसिडेंट में जो लोग बच गए थे उन्हें मौत ने बाद में गले लगा लिया और अब उनकी आने वाली जनरेशन को भी मौत ढूंढ रही है। यानी अगर ओलिविया की मां मर गई तो अगली बारी ओलिविया की होगी, फिर उसके अंकल और उनके बच्चों को भी इस खेल का सामना करना पड़ेगा। पर कोई भी फैमिली मेंबर उसकी बात पर यकीन नहीं करता सिवाय उसकी मॉम के। लेकिन ओलिविया की उनसे कुछ खास बनती नहीं थी और ना ही वह उनसे बात करती थी। इसके बाद हम ओलिविया के एक कजिन मेसन को उसकी पियर्सिंग शॉप में देखते हैं, जो खुद भी नाक में एक नोज रिंग पहने हुए था। वो काम खत्म करके यहां से जा ही रहा होता है कि अचानक एक फैन जो मैग्नेटिक चेन से जुड़ा हुआ था वो स्टार्ट हो जाता है और वह चेन उसकी नोज रिंग में आकर फंस जाती है। यहीं पास में केरोसिन गिरा हुआ था जहां अचानक आग लग जाती है। हालांकि मेसन खुद को चैन से तो छुड़ा लेता है, लेकिन नीचे आग में गिर जाता है। यह बात जैसे ही ओलिविया को पता चलती है तो वह अपने भाई को लेकर उसकी शॉप के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि मेसन उसके अंकल का बेटा है और उसकी भी मौत होनी निश्चित थी। लेकिन मेसन इन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी उसे सिर्फ बाजू पर ही चोट लगी थी।
अभी ओलिविया उससे बात कर ही रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उसे धक्का मार देता है, लेकिन फिर भी मैसन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये देख ओलिविया को काफी अजीब लगता है। तब मैसन मुस्कुराते हुए उसे कहता है, मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ओलिविया अब भी डरी हुई थी, इसलिए वह चारों तरफ देखने लगती है कि कौन सी चीज मैसन को नुकसान पहुंचा सकती है। इतने में यहां से एक कचरे की गाड़ी गुजरती है, जिसे देख ओलिविया मैसन से इससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वह तो जाकर ट्रक से लिपट जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। तभी मैसन की सिस्टर भी वॉक के लिए जाने लगती है कि अचानक उसका पैर एक बॉल से टकराता है और वह गार्बेज बास्केट के अंदर गिर जाती है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर जल्दी से इस गार्बेज को अपने ट्रक में डालकर यहां से ले जाने लगते हैं। यह देख ओलिविया उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचती है तब तक ट्रक का क्रशिंग सिस्टम ऑन हो चुका था। ओलिविया की आंखों के सामने उसकी कजिन का शरीर कई टुकड़ों में बिखर जाता है। केवल उसका हाथ ही सिर्फ ओलिविया के हाथ में रह गया था। उसकी मौत की वजह से सभी फैमिली मेंबर्स काफी डिस्टर्ब थे। ओलिविया को लग रहा था कि मैसन की सिस्टर की जगह उसके बड़े भाई यानी मैसन को मरना चाहिए था। तभी ओलिविया की आंट एक बड़े सच का खुलासा करती है। वो उसे बताती है कि असल में मैसन ओलिविया के अंकल का रियल बेटा नहीं है। इसी वजह से उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी बहन की मौत हो गई, जो कि उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी। यह सुनकर ओलिविया हैरान रह जाती है और सभी फैमिली मेंबर्स को उसकी बात पर यकीन होने लगता है। वहीं मैसन के छोटे भाई जैकब को अपनी जान जाने का डर सताने लगता है, इसलिए वह ओलिविया से मदद मांगता है। जिसके बाद ओलिविया उसे लेकर एक शख्स से मिलने के लिए जाती है, जो उस दिन स्काई व्यू वाले इंसिडेंट में बच गया था और उसने बाद में मौत को भी चकमा दे दिया था। थोड़ी दूर का सफर तय करने के बाद यह लोग उस शख्स तक पहुंच जाते हैं और उसे नोआ नाम से पुकारते हैं, जिसे सुन नोआ एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि इस नाम से केवल सोफिया ही उसे बुलाती थी। इसके बाद ओलिविया नोआ से पूछती है, आप सोफिया को कैसे जानते हैं? इस पर वह इन्हें कहता है कि उस दिन मैं भी उसी पार्टी में मौजूद था जहां मेरी मां एक सिंगर थी। यह जानने के बाद ओलिविया को वो विजन याद आ जाता है और वह उसे पहचान लेती है। वह छोटा बच्चा ही नोआ था। आगे नोआ ओलिविया को बताता है कि कुछ साल पहले सोफिया भी मेरे पास आई थी ताकि वह ईथन की मौत को चकमा दे सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम उसे बचा नहीं पाए। यह सुन ओलिविया उससे पूछती है, क्या कोई ऐसा है जो अब तक बच पाया हो? तब वह जवाब देते हुए कहता है, हाँ, 2 लोग हैं। अब ओलिविया नोआ से मदद मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह एक बार मौत को धोखा दे चुका है और अब दोबारा नहीं दे सकता। तभी ओलिविया के कजिन को एक आइडिया आता है और वह जैकब को पीनट खिलाकर उसे मौत के करीब पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी और जैसे ही मौत उसे लेने के लिए आएगी तब वह तुरंत उसे एंटी एलर्जिक मेडिकल सर्विस देकर जिंदा कर लेंगे। इस तरह यह मौत को धोखा दे सकते हैं और एक बार मौत को धोखा दिया तो वह इनका पीछा छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही वह वेंडिंग मशीन के पास जाता है तो वह काम करना बंद कर देती है और जल्दबाजी में वेंडिंग मशीन का एक रिंग ढीला होता है। इसके बाद मैसन जैकब को एक कमरे में छोड़कर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लेने के लिए बाहर निकल जाता है। जाते वक्त वह दीवार पर हाथ मारता है और गलती से कुछ बटन दब जाते हैं, जिससे पास में मौजूद एमआई मशीन चालू हो जाती है। इसी बीच जब मैसन वापस लौटकर इस रूम में आता है तो वह जैकब को पीनट चॉकलेट खिला देता है, लेकिन उसी वक्त एमआई मशीन का जोरदार मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाता है और मैसन, जिसके पूरे शरीर पर पियर्सिंग थी, वह मशीन की तरफ खींचने लगता है। इधर जैकब, जिसने चॉकलेट खाई थी, वह किसी तरह अपने आप को इंजेक्ट कर अपनी जान बचा लेता है, पर तभी वेंडिंग मशीन से निकली वो स्प्रिंग उसके सीने लग जाती है और जैकब की वहीं मौत हो जाती है। ओलिविया को अब अपनी मां की जान का डर सताने लगता है, इसलिए वह उन्हें अपनी ग्रैंड मां के घर चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहां कई सालों तक सोफिया सेफ रही थी। इसी दौरान वह अपनी बुक उठाती है, लेकिन उसमें से कॉइन गिर जाता है, जो बाद में एक बूढ़ी औरत को मिलता है। जैसे ही ओलिविया अपनी मां और छोटे भाई को इस घर के अंदर भेजती है, अचानक गैस ही की वजह से यहां आग लग जाती है और जोरदार ब्लास्ट के चलते ओलिविया की कार पानी में जा गिरती है। इसी बीच एक टावर के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी उसकी मां बाहर आकर उसे बचा लेती है और टावर गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ओलिविया के भाई को पता चल गया था कि अब उसकी बहन की बारी है, इसलिए वह पानी में कूदकर उसे बाहर निकालता है, जहां ओलिविया डूबकर लगभग मारी गई थी। लेकिन सीपीआर के जरिए ओलिविया की सांस फिर से वापस आ जाती है, यानी ओलिविया ने मौत को हरा दिया था। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आज ओलिविया के भाई लुकास की ग्रेजुएशन पार्टी है। वो उसकी पॉकेट में एक रोज रखती है और रोज का कांटा अचानक उसके हाथ में चुभ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सोफिया के साथ हुआ था, यानी गेम अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसके पास वह कॉइन था। अचानक वह कॉइन उसके पर्स से निकलकर रेलवे ट्रैक के बीच फंस जाता है।
इधर ओलिविया के घर पर उसके भाई का दोस्त जो एक डॉक्टर है वह इनसे मिलने के लिए आता है और ओलिविया से कहता है, तुम बहुत लकी हो जो बच गई। असल में तुम जिंदा नहीं बचती। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस ना ले तो वह क्लिनिकली डेड होता है। यह सुन ओलिविया और उसका भाई एक दूसरे को डर के साथ देखते हैं कि तभी ओलिविया को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है जो इन्हीं की तरफ आ रही थी। यह देख दोनों भाई बहन जल्दी से भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन के पीछे से लकड़ी के कुछ टुकड़े उड़ते हुए आकर उनकी बॉडी में स्टैब हो जाते हैं और दोनों की यहीं मौत हो जाती है और इसी हॉरर सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।